हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आजकल न्यूज़ में कोविड फिर से आना शुरू हो गया है। आपको पता ही होगा कि चाइना में बहुत कोविड के केसेस आ रहे हैं, उसकी वजह से बाकी सारी कंट्रीज़ काफ़ी परेशान है एंड वो अपनी प्रेपरेशन कर रही हैं कि वो अपनी कंट्री में कोविड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फिर से बढ़ने से। सो इंडिया में भी ये डिस्कशंस चल रही हैं, उसकी वजह से आप देखोगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है एंड यहाँ पे लेटेस्ट गाइडलाइंस आ गई हैं कि गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स एंड ये 29 दिसंबर को गाइडलाइंस आई हैं और ये 1 जनवरी से एप्लीकेबल होंगी। सो अगर आप 1 जनवरी से इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो किसी और कंट्री से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज इसमें आपको पता चलेगा कि आप पे क्या रूल्स अप्लाई होंगे। या तो आप यूके से इंडिया जा रहे हो या फिर और भी किसी कंट्री से इंडिया जा रहे हो, क्या क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, कोविड टेस्ट चाहिए होगा कि नहीं जाने से पहले, तो वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। बट आगे बढ़ने से पहले आई क्विकली टेल यू अबाउट माई चैनल एंड माई सेल्फ। आई एम ऋत्विक. I came here to study at the University of Edinburgh in the UK last year, and I finished my masters in marketing this year, and now I'm working full time in the UK, and I make a lot of informative videos for students who are studying in the UK. उनके करियर के बारे में, उनको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, लाइफ इन UK and a lot of interesting topics. So please subscribe to my channel if you haven't, because मैं बहुत सारी informative videos लाता हूँ international students के लिए. So please do that. That motivates me a lot. Now let's move ahead with the video. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप खुद भी ये गाइडलाइंस डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, लेटेस्ट अपडेट्स का जो सेक्शन होगा सबसे ऊपर, यहीं पे ये गाइडलाइंस आई हुई है। यहाँ पे क्लिक करो, एक PDF फाइल डाउनलोड होगी, इसको खोलो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 29 दिसंबर की गाइडलाइंस हैं एंड फिर यहाँ पे जो स्कोप लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट का, और आप देखोगे कि ये लिखा हुआ है कि दिस डॉक्यूमेंट विल बी वैलिड फॉर ऑल फ्लाइट्स लैंडिंग इन इंडिया 1 जनवरी से, एंड यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो देखो 1 जनवरी से ये आप पे गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी। तो जो सबसे पहला रूल है जो सभी ट्रैवलर्स पे अप्लाई होता है, जो कि किसी भी कंट्री से इंडिया में जा रहे हैं, वो ये है कि ऑल ट्रैवलर्स शुड प्रेफरेबली be fully vaccinated as per approved primary schedule of vaccination against COVID-19 in their country. तो आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए एंड आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना एयरपोर्ट में दिखाने के लिए। और आई वुड रिकमेंड कि अगर आप अभी तक फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आप ट्रैवल करने से पहले फुली वैक्सीनेटेड हो जाओ एंड तभी ट्रैवल करो, नहीं तो एयरपोर्ट पे दिक्कत आ सकती है। ऑल्दो मेरी फुल वैक्सीनेशन इंडिया में हुई थी एंड देन मेरे को बूस्टर डोज मिली थी यूके में। सो आई विल कैरी दो सर्टिफिकेट्स व्हेन आई विल बी ट्रैवलिंग टू इंडिया, बिकॉज मेरे को 2 जनवरी को ट्रैवल करना है एंड ये गाइडलाइंस मुझ पर भी अप्लाई होती है। इसके बाद यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है जो कि उन पैसेंजर्स पे अप्लाई होती हैं जो कि ऑल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स से आ रहे हैं फ्रॉम सर्टेन हाई रिस्क कंट्रीज़। तो इसके बाद ये वाली जो गाइडलाइंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क कंट्रीज़ से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हाई रिस्क कंट्रीज़ है कौन सी। तो नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, थाईलैंड एंड जापान। तो अगर आप इन कंट्रीज़ से आ रहे हो, देखो 1 स्टार यहाँ पे बना हुआ है एंड यहाँ पे 1 स्टार बना हुआ है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं। अगर आप इनसे आ रहे हो तो ही ये नीचे वाली गाइडलाइंस आप पे अप्लाई होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। यूके से आ रहे हो तो नहीं होंगी आप पे अप्लाई। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप चाइना से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे, उसके बाद RT-PCR टेस्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं जो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ऑनलाइन या फिर एयरपोर्ट में। सो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा ड्यूरिंग फ्लाइट यहाँ पे लिखा हुआ है जो सभी फिर से सभी पैसेंजर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, वो ये है कि इन फ्लाइट अनाउंसमेंट्स अबाउट ऑनगोइंग कोविड पेंडेमिक इंक्लूडिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी फॉलोड। तो आपको फ्लाइट के अंदर मास्क एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। और इसके अलावा एनी पैसेंजर हैविंग सिम्टम्स ऑफ COVID-19 ड्यूरिंग ट्रैवल शैल बी आइसोलेटेड एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, दैट इज द सेट पैसेंजर शुड बी वेयरिंग मास्क, आइसोलेटेड एंड
segregated from other passengers in flight travel and shifted to an isolation facility subsequently for follow अप ट्रीटमेंट। तो अगर आपके पास कोविड-19 के सिम्टम्स हैं देन आई वुड रिकमेंड कि आप अपना ट्रैवल थोड़ा डिले कर दो, बिकॉज अगर वो सिम्टम्स आपके एयरपोर्ट पे नोटिस करे गए तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा ऑन अराइवल यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी ऑनबोर्डिंग शुड बी डन इंश्योरिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग शुड बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द पैसेंजर्स बाय हेल्थ ऑफिशियल्स प्रेजेंट एट द एंट्री पॉइंट। सो आपका थर्मल स्क्रीनिंग, आई थिंक ये फीवर चेक करने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग होती है कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है। इसके बाद द पैसेंजर्स फाउंड टू बी सिम्टोमैटिक ड्यूरिंग स्क्रीनिंग शैल बी इमीडिएटली आइसोलेटेड, taken to a designated medical facility as per health protocol। तो इसका मतलब है कि अगर आप सिम्टोमेटिक हुए तो आपको आइसोलेट करने के लिए एक मेडिकल फैसिलिटी में ले जाया जाएगा। सो ये चीज़ भी आपको देखनी है। इसके बाद द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पोस्ट अराइवल शेल ऑल्सो बी फॉलोड। Subsection 2% of total passengers in all incoming international flights shall undergo random post-arrival testing at the airport on arrival, irrespective of ports of departure। तो यहाँ पे जो भी टोटल पैसेंजर्स आ रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट से, उनके 2% टोटल पैसेंजर्स जो हैं उनका रैंडम टेस्ट होगा अराइवल पे। और यहाँ पे 2 स्टार बने हुए, 2 स्टार क्या है, चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बोथ प्री डिपार्चर एंड पोस्ट अराइवल random testing। However, if found symptomatic for COVID-19 on arrival or during the period of self-monitoring period, they shall undergo testing and treated as per laid down protocol। इसके अलावा such travelers in each flight shall be identified by concerned airline। They will submit the samples and shall be allowed to leave the airport thereafter। And if such travelers' samples are tested positive, the samples should be further sent for genomic testing। तो बेसिकली ये पॉइंट इसलिए बनाया ताकि कोई पॉजिटिव निकलता तो उनका वेरिएंट वो देख सकें कि ये कौन सा वेरिएंट है, नया वेरिएंट है, पुराना वेरिएंट है। ओके एंड इसके बाद दे शैल बी ट्रीटेड आइसोलेटेड एज पर लेड डाउन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट मेन पॉइंट है, ऑल ट्रैवलर्स शुड सेल्फ मॉनिटर देयर हेल्थ पोस्ट अराइवल, ऑल्सो शैल रिपोर्ट टू देयर नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी और कॉल national helpline number in case they have any symptoms suggestive of COVID-19। तो ये आपको खुद करना होगा। अगर आप चाहते हो आपको कोई सिम्टम्स होते तो आपको बताना चाहिए यहाँ पे कॉल करके। तो खैर कुल मिला के यही गाइडलाइंस हैं। तो अगर आप 1 जनवरी से इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इन नई गाइडलाइंस का ख्याल रखना है। ये खाली यूके पे अप्लाई नहीं होती, ये सभी इंटरनेशनल अराइवल्स में अप्लाई होती है। तो यूके वाले इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं और जो बाकी कंट्रीज से आ रहे हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। सो दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड एट द मोमेंट। इसके अलावा आप इस वेबसाइट पे ना ख्याल रखना कि जब तक आप इंटरनेशनली ट्रैवल ना कर लो हर दिन इस वेबसाइट को चेक करो, बिकॉज जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस होंगी वो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स के सेक्शन में आएंगी। जैसे कि मैंने जो आपको बताई है वो ये वाली है जो 29 दिसंबर को आई है। लिटरली आज 30th मॉर्निंग है और ये कल ही आई थी, तो काफ़ी फ्रेश इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको। बट इस वेबसाइट पे आपको नज़र रखनी है पहले ट्रैवल करने से पहले, ताकि आपको कोई एयरपोर्ट पे जाके कोई नई इन्फॉर्मेशन पता ना लगे जिसके लिए आप रेडी ना हो। सो डू कीप दैट इन माइंड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड आप चाहते हो कि फ्यूचर में मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्म्ड रखूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, बाय।